अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बचपन में मैं बहुत सी गेम्स खेलता था, बहुत शरारती होता था और जहां पर भी कोई गेम खेली जा रही होती थी मैं वहां पर पहुंच जाता था। मुख्तलिफ किस्म की नई गेम्स भी बनाता था। मुझे गेम्स खेल के बहुत मज़ा आता था। एक मरतबा मैं फुटबॉल खेल रहा था और मैंने बहुत ज़ोर से किक लगाई। बॉल कहीं दूर जाके गुम हो गई। मैं बॉल को ढूंढते ढूंढते गुम हो गया और फिर मैंने एक दरवाज़ा देखा। ये दरवाज़ा बहुत ही अजीब लग रहा था। मैं इस दरवाजे में जैसे ही दाखिल हुआ, मुझे लगा मैं किसी टाइम मशीन में चला गया हूँ, क्योंकि इस दरवाजे के ऊपर बहुत से क्लॉक्स थे जो चलना शुरू हो गए। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को ऐसा पाया। मुझे अपना गेटअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मेरे हाथ में नेज़ा था और मैं आधे कपड़ों में मौजूद था। मैं जल्दी से पहाड़ी के ऊपर जहां पर मैं मौजूद था नीचे उतरा। जब मैं नीचे उतरा तो मैंने देखा एक बहुत बड़ी फौज खड़ी थी और वो लड़ाई करने जा रही थी। सारा दिन वो लड़ती रही। रात को वो लोग थक हार कर उसी पहाड़ी के पास आकर लेट गए जहां पर मैं मौजूद था। उनमें से कुछ लोग आसमान की तरफ देखने लग गए और उनमें सितारे ढूंढने लग गए। मैं बड़ा हैरान हुआ। उनमें से एक आदमी बोला, आसमान के सितारों को देखते हो? इनको देखने से हमें पता चलता है कि आसमान मूव कर रहा है। आसमान आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा है, क्योंकि ये सारे सितारे जहां पर होते हैं वहां से कुछ देर बाद हट जाते हैं और आगे की तरफ चले जाते हैं। मैं बड़ा हैरान होकर उनकी बातें सुनता रहा। उन्होंने कहा, इसलिए हमने मुख्तलिफ सितारों से शक्लें बनाई हैं ताकि हमें आसमान याद रह सके। और उन शक्लों को, जिस तरीके से ये कुछ सितारे नज़र आ रहे हैं, हम उनको याद रखने के लिए मुख्तलिफ शक्लें दे देते हैं। मसलन कुछ सितारों को मिलाकर हमने ये शक्ल बना दी। इसको हम कंस्टलेशन कहते हैं और इसको याद रखने के लिए इसका एक नाम भी दे दिया और इसको एक बच्चे के साथ मंसूब कर दिया जो कि तीर कमान में डालने लगा है। इस कंस्टलेशन को ओरियन कहते हैं। इसी तरीके से मैं उनकी बातें चुप करके सुनता रहा। उन्होंने बताया कि उन्होंने आसमान में मुख्तलिफ सितारों को जोड़ जोड़ के मुख्तलिफ शक्लें बनाई हैं, जिन्हें वो कंस्टलेशंस कहते थे, और उनके नाम भी रखे हैं ताकि उनको आसमान याद हो सके। मसलन यहाँ पर आपको मुख्तलिफ कंस्टलेशंस नज़र आ रही हैं। ये कंस्टलेशन है स्कॉर्पियस। ये बिच्छू की तरह की एक कंस्टलेशन है। इसी तरीके से यहाँ पर लिब्रा आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर आपको सेजिटेरियस नज़र आ रही है, यहाँ पर कैप्रिकॉन नज़र आ रही है। ये मुख्तलिफ सितारे हैं जिनसे उन्होंने जोड़ जोड़ कर चीज़ें बनाई हैं, कंस्टलेशंस बनाई हैं। उनमें से एक बोला, सरदार, ओरियन कंस्टलेशन हमेशा सर्दियों में ही क्यों नज़र आती है? ये गर्मियों में कहाँ गायब हो जाती है? ये सितारे गर्मियों में आसमान पर क्यों नहीं नज़र आते? और ओरियन कंस्टलेशन के बीच में ये क्या चीज़ है? तो उनके सरदार ने कहा, इन्हीं चीज़ों को याद रखने के लिए तो हमने ये कंस्टलेशंस बनाई हैं, ये शक्लें बनाई हैं, ताकि हम इस जगह को भूल ना सकें। आज की दुनिया में, जब मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, इस जगह को अगर हम टेलीस्कोप से देखें तो ये एक बहुत रंग बिरंगा आसमान है जिसे हम ओरियन नेबुला कहते हैं। और आप इसके कलर देख के बहुत खुश होंगे। पर इसको हमने याद कैसे किया पुराने ज़मानों में? कंस्टलेशन से। इसी तरीके से एक कंस्टलेशन उन्होंने बनाई जिसका नाम उन्होंने लियो रखा, यानी शेर। और ये कंस्टलेशन अगर देखें तो ये एक शेर की तरह की कंस्टलेशन थी। मुझे उनकी बातें समझ आना शुरू हो गई और मुझे मज़ा भी आना शुरू हो गया। उन्होंने बहुत सी कंस्टलेशंस बनाई थी। आज उन कंस्टलेशंस को हम जानते हैं। आपने कैप्रिकॉन सुना होगा, कैंसर सुना होगा, एरीज सुना होगा, लियो सुना होगा, लिब्रा सुना होगा। इनके बारे में आज हम बहुत बातें करते हैं और मैगजीन्स में इनके बारे में बताया भी जाता है। ये वो सारी कंस्टलेशंस थी जो बहुत पुराने लोगों ने आसमान को याद रखने के लिए बनाई थी। उनमें से एक बोला, सरदार, एक बात तो समझ नहीं आती, और वो ये कि विंटर में, सर्दियों में मुझे ओरियन की कंस्टलेशन नज़र आती है, वो बच्चा जो तीर कमान
पकड़ के खड़ा हुआ है। पर जब गर्मियां आती हैं तो ये गायब, और फिर अगले साल ये दोबारा सर्दियों में नजर आती है। तो ये सर्दियों में ही क्यों सितारे नजर आते हैं, गर्मियों में ये कहाँ चले जाते हैं? मैं उनके सवाल पे सोचता रहा। उनका सरदार भी खामोश हो गया क्योंकि उसे जवाब का पता नहीं था। मैं सोचने लगा कि अगर जमीन रोटेट करती है और 24 घंटे में एक साइकिल पूरा करती है, तो ये कंस्टलेशन गायब हो तो ये तो 24 घंटे के बाद दोबारा आ जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो सूरज है और हमें यहाँ पर जो अंधेरे में लोग हैं उनको सितारे नजर आते हैं। तो अगर हम यहाँ से अंधेरे से लाइट में चले गए तो ये कंस्टलेशन हमें नजर नहीं आएगी, और जब दोबारा रात होगी तो ये नजर आनी चाहिए। तो ये तो हर 24 घंटे के बाद हमें नजर आनी चाहिए। ये तो सर्दियों में गायब होती है और फिर अगली सर्दियों में 1 साल के बाद जाके नजर आती है। फिर मेरे जहन में आया कि जमीन की तो एक रोटेशन और भी है, और लगता यह है कि जमीन की रोटेशन की वजह से ये सितारे गायब हो जाते हैं, और वो रोटेशन सूरज के गिर्द है, और वो 1 साल की रोटेशन है। जमीन सूरज के गिर्द 365 दिनों में चक्कर लगाती है। अगर आप यहाँ पर देखें जमीन मौजूद है तो जो हिस्सा सूरज के सामने है जिसमें दिन है वहां पर सितारे नजर नहीं आएंगे, पर जैसे ही हम उस तरफ जाएंगे जहां पर रात है हमें सितारे नजर आ जाएंगे जो कि सूरज की दूसरी तरफ होंगे। अब मैं मिसाल लेता हूं जनवरी की, जहां पर हमें वो सितारे नजर आए जिसे हमने ओरियन कंस्टलेशन कहा था। अब ये हमें नजर आ रहे हैं जनवरी में। अब जमीन ने मूव किया और मार्च में जमीन यहां पर पहुंच गई, क्योंकि जमीन ने पूरा साइकिल सूरज के गिर्द 365 दिनों में लगाना है। यहां पर थी लियो कंस्टलेशन। यहाँ पे जो सितारे थे उनको मिला के हमने एक कंस्टलेशन बनाई, एक शक्ल बनाई, उसको लियो कहते थे। तो मार्च में हमें लियो नजर आना शुरू हो जाती है। उसके बाद जमीन जब आगे जाती है, जून का महीना आता है, तो वहां पर हमें और कंस्टलेशंस नजर आनी शुरू हो जाती हैं, जो कि हमें सिर्फ जून में ही नजर आएंगी, ना मार्च में नजर आएंगी ना दिसंबर में नजर आएंगी। फिर हम चले जाते हैं सितंबर में, तो उसकी अपने सितारे हैं और अपनी कंस्टलेशंस हैं। और फिर जमीन दोबारा दिसंबर में आएगी और दोबारा हमें ओरियन नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से दिसंबर में ओरियन नजर आता है और उसके बाद वो अगले दिसंबर में ओरियन नजर आता है, पूरे साल नजर नहीं आता। मुझे ये बात समझ आ गई कि ये जमीन की रोटेशन सूरज के गिर्द जो है उससे हमें कंस्टलेशंस नजर आती हैं। मसलन इसकी एग्जांपल हम इस ट्रैक से लेते हैं। आप यहाँ पर दौड़ रहे हैं और आपका मुंह बाहर की तरफ है, इस दरख्त की तरफ है, आपने अंदर की तरफ नहीं देखना, बाहर की तरफ है। तो आप जब यहाँ से गुजरेंगे तो ये दरख्त नजर आएगा। अब आप आगे गए तो ये दरख्त नजर आएगा। जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये आपको घर नजर आएगा। फिर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ये ग्राउंड नजर आएगा। आप यहाँ पर आएंगे तो आप ये ग्राउंड और ये पोल नजर आएगा आपको। अब आप मूव करते करते फिर इधर गए, अब ये दरख्त आपको फिर यहीं पर नजर आएगा, क्योंकि आपका मुंह हमेशा इस तरफ को है, आप दूसरी तरफ नहीं देख रहे। इसी तरीके से सूरज के गिर्द जब जमीन चक्कर लगाती है तो जहां जो जो चीज हमारे सामने आती है हमें वो कंस्टलेशंस नजर आती हैं। मसलन यहाँ पर जब जमीन आएगी तो उसको ये वाले सितारे नजर आएंगे जिससे हमने ओरियन कंस्टलेशन बनाई है। यहाँ पर जब जमीन आएगी तो उससे लियो की कंस्टलेशन नजर आएगी। इसी तरीके से जमीन जब चक्कर लगाती यहाँ पर आएगी तो स्कॉर्पियस की कंस्टलेशन हमें नजर आएगी। जमीन के पूरे जो चक्कर है सूरज के गिर्द उसके सामने बहुत सी कंस्टलेशंस मौजूद हैं जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी हैं। तो जनवरी में आप अगर मौजूद हैं जमीन पर तो आपको जेमिनी नजर आएगी, आपको टॉरस नजर आएगी, इसी तरीके से आपको और कंस्टलेशन नजर आएंगी। आप मई में जाएंगे तो आपको लिब्रा नजर आएगी, आपको स्कॉर्पियो नजर आएगी। सितंबर में आपको और पाइसेस वगैरह नजर आएंगी, कैप्रिकॉर्न नजर आएंगी, एक्वेरियस नजर आएंगी। तो आपको इस तरीके से सारी सूरज के गिर्द घूमते हुए सितारों की कंस्टलेशंस नजर आएंगी, और ये कंस्टलेशंस बहुत ज़्यादा हैं। हमने इनको याद रखने के लिए आसमान को बनाया है। अब आप अपने बच्चों को इन कंस्टलेशंस के बारे में एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। मसलन सबसे आसान कंस्टलेशन को बिग डिपर कहते हैं, क्योंकि इसकी शक्ल एक चम्मच की तरह की है। जिस तरह सूप का चम्मच होता है उस तरह की इसकी शक्ल है, तो आप बच्चों से बिग डिपर बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप बाहर जाएं तो आप पाकिस्तान से बिग डिपर को देख सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से नज़र आती है और हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मौजूद हैं। आप बच्चों से मुख्तलिफ़ किस्म की कंस्टलेशंस की शक्लें बनवा सकते हैं, उनको बाइनोकुलर्स लेके, दूरबीन दे के मुख्तलिफ़ किस्म की कंस्टलेशन आसमान में दिखा सकते हैं।
آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت کون سا موسم ہے اور کون سی کنسٹلیشنز آپ کو نظر آئیں گی. تھوڑی سی ریسرچ کر لیں اور آپ وہ کنسٹلیشنز بچوں کو دکھا سکتے ہیں. بگ ڈپر ویسے آپ کو نظر آ ہی جائے گی, اور اسی طریقے سے بچوں سے آپ وہ مختلف قسم کی کنسٹلیشنز مختلف طریقوں سے بنوا سکتے ہیں تاکہ ان کو یاد ہو جائیں, اور بیسک کنسٹلیشنز تو بچوں کو ضرور ہی آنی چاہیے. آج کی نیورو سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور کھیلتے ہیں تو ہم پڑھائی میں بہت زیادہ اچھے ہوں گے. اس لیے کھیلنا بہت ضروری ہے. آپ کو جب بھی موقع ملے آپ فوراً کھیلنے کے لیے نکل جائیں. اور ہمارے والدین کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچے جتنا زیادہ کھیلیں گے وہ پڑھائی میں اتنے ہی اچھے ہوں گے, اور بچوں کو دن میں تھوڑا وقت کھیلنے کے لیے, فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے, بھاگ دوڑ کے لیے ضرور دینا چاہیے. اگر آپ کو میرا یہ گیٹ اپ پسند آیا ہے تو پھر آپ نے ضرور کمنٹ کرنا ہے نیچے اور مجھے بتانا ہے کہ میں اس دھوتی اور نیزے میں آپ کو کیسا لگا ہوں. اور میرا اگر چینل آپ کو پسند آیا تو اس کو شیئر کیجیے, لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے.